आज देखेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दो चीज़ होना चाहिए। पहला चीज़ कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि HCF ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे ये सारा कंडीशन किसका है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का है। ठीक है, आप अपने नोट्स में जहाँ पे भी ये सॉल्यूशंस लिखते हो वहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको छोटे में रिकैप हो जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा सा ब्रीफ में लिख दिया। बुक खोलोगे तो बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर उसको समझने में दिक्कत, इसलिए मैंने आपको टू द पॉइंट लिखवा दिया। अब चलिए, इसका जो पहला मतलब इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है ना, तो एक एक करके सारे को सॉल्व करते हैं। पहला में दिया हुआ है जो रैशनल नंबर गिवन है -12/30। ये जो रैशनल नंबर गिवन है बेटा, ठीक है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दो कंडीशन था। एक तो हमको देखना था कि डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सिंपल सा जो टेक्निक है वो क्या है कि दोनों का एचसीएफ निकालो। जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, अगर 1 आ जाता है तो वो तो रैशनल नंबर है, क्या सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो तुम यहाँ लिख दोगे कि हाँ वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आगे बढ़ जाओगे। हालांकि इस क्वेश्चन में वैसा नहीं मिलेगा आपको, सब में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे, तो दोनों का जो एचसीएफ निकालोगे, जो एचसीएफ आएगा 1 के अलावा एचसीएफ अगर आता है तो उसी एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम डिवाइड लगा दो। डिवाइड करने के बाद जो तुमको रैशनल नंबर मिलेगा वो तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर सबसे पहले काम क्या बताया, फिर से सुनो, कि देखना है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव अगर है तो ऊपर नीचे नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर लो। उसके बाद दोनों का एचसीएफ लो। अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ है, जो कि होगा ही, तो आप क्या करोगे, उस एचसीएफ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो रैशनल नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो अब एचसीएफ लेने का बहुत सारा मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, क्लास 6 क्लास 5 में। मेरा जो फेवरेट है वो है लॉन्ग डिवीजन, रिपीटेड लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उससे। जैसे यहाँ पे 12 से 224 बार में यहाँ 6 आया, अब ये 6 12 को देगा, 6 2 12। आप चाहो तो किसी और भी मेथड से कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन मुझे ये पर्सनली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप इस मेथड से ही निकाला करो, है ना। तो यहाँ पे -12/30। अब जो एचसीएफ क्या आया है 6, ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे आ गया 5। अब देखो, कुछ टीचर्स, है ना, कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी करते हैं। इसका जो है एक अदर वे भी है, जो वे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि छोटा जब क्वेश्चन है तब आप आराम से कर सकते हो। जैसे इसको और क्या है, तो तुम एक ऐसा नंबर ढूंढोगे जिससे ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो रहा है। स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे, जैसे 2 से यहाँ पे 6 टाइम्स में हो गया। अभी नेगेटिव को मैंने नहीं काटा है, ठीक है, तुमको तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा -6 टाइम्स कटेगा ना, नेगेटिव वही है, माइनस अभी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे 15 टाइम्स में, ठीक है, फिर 3 से 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो आ गया -2/5। ये भी मेथड है, लेकिन मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ, जब बड़ा नंबर आ जाएगा, मान लो ऐसा नंबर आ जाएगा, तो यहाँ तुम कितना काटते बैठोगे, है ना। अगर काटते बैठोगे तो तुम्हारा 2-3 मिनट तो इसमें बर्बाद होगा। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि अब हमको आगे आ नहीं रहा है कि किससे काटें। तो उससे बेटर है कि आप एचसीएफ निकालो। हालांकि छोटा मोटा क्वेश्चन जैसा ये सब क्वेश्चन है, इसमें आप ये मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा सजेशन रहेगा ये मेथड से करो।
सेकेंड पार्ट में आते हैं इसी क्वेश्चन के। जो रैशनल नंबर गिवन है आपको, वो रैशनल नंबर क्या गिवन है, -14 अपॉन 49, ठीक है, -14 अपॉन 49 ये रैशनल नंबर आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन तो हो गया। अब फटाफट से हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 49 को 14 से डिवाइड देने की कोशिश करते हैं। तो देखो कितने टाइम्स में दे दें, अगर 3 टाइम्स में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 42, और उससे आगे जाएंगे तो 49 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में दे देते हैं, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर आया 7। 7 किसको डिवाइड देगा 14 को, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो गया ना बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे -14 अपॉन 49, ठीक है, ये 7 जो है ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इसको। अब जो नंबर आपको मिलने जा रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा, -2 अपॉन 7, ठीक है। इसका HCF 1 है, क्लियरली है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऑरली आप कर सकते हो कि 2 और 7 का 1 आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं इस दुनिया में जो 2 को भी काट दे और 7 को काट दे, है ना। कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 और 7 दोनों आता है, 2 और 6 भले आता है लेकिन 7 नहीं आता, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में जो रैशनल नंबर आपको गिवन है, वो रैशनल नंबर क्या गिवन है बेटा, 24 अपॉन -64, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला कंडीशन वायलेट हो गया हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में 2 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था ना। पहला था कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव कैसे कर लिया, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको पॉजिटिव करो। हालांकि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऊपर नेगेटिव लगा दो नीचे पॉजिटिव कर दो, लेकिन आपका स्टेप मार्किंग में नंबर ना कटे, इसलिए ये प्रोसेस आप पूरा लिखना, -24 अपॉन 64, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 64 और 24 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कितने टाइम्स में लगा दूँ, 2 टाइम्स में लगाऊंगा तो आपका हो जाएगा 48, है ना, 48, और 3 टाइम्स में लगा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 72 के अराउंड हो जाएगा। तो 2 टाइम्स में ही लगाएंगे 48, तो यहाँ देखो 14 - 8 होगा, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5 - 4 1, 14 - 8 हो गया 6, और यहाँ 5 - 4 1। अब 16 किसको डिवाइड देगा, 24 को, है ना। तो 1 टाइम्स में 16, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 किसको डिवाइड देगा 16 को, 8 2 जा 16, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मतलब लास्ट डिवाइजर क्या है 8, तो यही आपका एचसीएफ हुआ, ये बात हम लोग समझते हैं, है ना। अब ये जो आपका नंबर था -24 अपॉन 64, इस वाले में डिवाइड मत देना। अब याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते क्या है, ये इसको नेगेटिव हटाएंगे लेकिन फिर इसी को डिवाइड दे देंगे और उनका नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा, तो तुम्हारा नंबर कट जाता है, फिर आंसर गलत हो गया ना। इसलिए इसमें करना ये डिवीजन, तो 8 को यहाँ भी डिवाइड दे दो, 8 को यहाँ भी डिवाइड दे दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दो। अब देखो 8 3 जा 24 होता है तो -3 यहाँ बचा, और 8 8 जा 64 होता है तो 8 यहाँ बचा, तो ये आपका -3/8 आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -36 अपॉन -63, ठीक है, -36 अपॉन क्या है -63। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। हालांकि आप जानते हो उसको दोनों को काट दो, तो काट के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे काट दिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, 36 को 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। अब 2 टाइम्स करोगे तो 63 से बड़ा नंबर मिलेगा, इसे 1 टाइम्स करना हमारी मजबूरी है। ये इसको कैरी देगा तो 13 हो गया, 13 - 6 क्या होता है बेटा 7। अब यहाँ बचा क्या 5, 5 - 3 हो गया 2। अब 27 किसको डिवाइड देगा 36 को, तो 1 टाइम्स में 27। यहाँ पे 16 - 7 क्या होगा, 16 - 7 होगा 9, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 2, 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 9 किसको डिवाइड देगा 27 को, तो 9 3 जा 27 कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ पे क्या लास्ट डिवाइजर क्या बचा 9, तो ये जो नंबर है इसको 9 से अब डिवाइड दे देते हैं ऊपर नीचे। अब जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, 9 4 जा 36 होता है,
और 9 7 जा 63 होता है ना। तो ये आपका आ गया, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 4 और 7 का एचसीएफ निकालो तो कभी भी 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं इस दुनिया में जिसके टेबल में 4 और 7 एक साथ आता हो, ठीक है। चलिए